नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जीवन के सत्य की खोज श्रीमद् भगवद गीता के साथ। आज हम ले चलेंगे आपको कर्म संन्यास योग की गहराइयों में, जहां जीवन एक युद्ध भूमि है और हमारे अंतर्मन में रोज होते हैं प्रश्न और द्वंद्व। अर्जुन भी इसी द्वंद्व में थे, संन्यास करें या कर्म में लगे रहें। और तब उन्होंने पूछा स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आप एक ओर तो कर्म के संन्यास की प्रशंसा करते हैं और फिर दूसरी ओर कर्मयोग की भी सराहना करते हैं। ऐसे में इन दोनों में से जो निश्चित रूप से कल्याणकारी है, कृपया मुझे वही स्पष्ट रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सवाल का जवाब दिया। हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही आत्मकल्याण के साधन हैं, लेकिन इनमें भी कर्मयोग अपने सहजता के कारण श्रेष्ठ माना गया है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी से अत्यधिक मोह रखता है, वह कर्मयोगी वास्तव में सन्यासी ही है, क्योंकि जो व्यक्ति राग और द्वेष से रहित होता है वह बहुत सहजता से संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन, मूर्ख लोग सन्यास और कर्मयोग को अलग अलग फल देने वाले समझते हैं, परंतु ज्ञानी जन ऐसा नहीं मानते, क्योंकि जो व्यक्ति इन दोनों में से किसी एक का भी सही रूप में पालन करता है वह परमात्मा को प्राप्त कर ही लेता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त होता है वही कर्मयोगी भी प्राप्त करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान योग और कर्मयोग को एक समान फलदायक मानता है वही सच्चा दृष्टा है। लेकिन अर्जुन, कर्मयोग के बिना केवल संन्यास द्वारा मन, इंद्रियों और शरीर से होने वाले सभी कर्मों के कर्तापन का त्याग करना कठिन है, परंतु जो भगवत भाव से कर्म करता है वह कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जिसका मन वश में है, जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, जिसका अंतःकरण पवित्र है और जो सभी प्राणियों में परमात्मा को ही देखता है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला योगी देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है, श्वास लेता है, बोलता है, त्यागता है, ग्रहण करता है और आंखें खोलता व बंद करता है। इन सभी क्रियाओं को केवल इंद्रियों द्वारा होने वाला मानता है और स्वयं को कर्ता नहीं समझता। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को परमात्मा को समर्पित करता है और आसक्ति का त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करता है, वह कमल के पत्ते की तरह जल में रहकर भी पाप से अछूता रहता है। कर्मयोगी ममता से रहित होकर सिर्फ इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा कर्म करता है, और वह भी केवल आत्मशुद्धि के लिए। जब वह कर्मों के फल को भी परमेश्वर को अर्पित कर देता है तो उसे भगवत प्राप्ति रूपी शांति प्राप्त होती है। लेकिन जो सकाम भाव से कर्म करता है वह फल में आसक्त होकर जन्म मरण के बंधन में फंसा रह जाता है। जब ज्ञानी देखता है कि इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में रत हैं, तब वह समझ जाता है मैं कुछ नहीं करता, और वही है असली त्याग। जो हर कर्म को परमात्मा को अर्पित कर देता है वह कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है, जैसे जल में खिला कमल। यही है कर्म संन्यास योग का सार। कर्म से भागना नहीं, उसे समर्पण बनाना ही सच्चा योग है। अब हम पहुंचा गए हैं कर्म संन्यास योग के उस चरण पर जहां ज्ञानी पुरुष न कर्म करता है न ही करवाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिस पुरुष का अंतःकरण उसके वश में है वह योगी है, जो आत्मज्ञान के आवरण में स्थित है, न स्वयं कुछ करता है और न ही दूसरों से करवाता है। वह नव द्वारों वाले शरीर रूपी इस घर में सभी कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में स्थित रहता है। हे अर्जुन, परमेश्वर न तो किसी जीव के कर्तापन को ठहराता है, न उनके कर्मों को और न ही कर्मों के फलों के योग को। इन सबका संचालन प्रकृति ही करती है, वह भी परमात्मा की उपस्थिति से प्रेरित होकर। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप को ग्रहण करता है और न ही किसी के पुण्य को, परंतु जब ज्ञान अज्ञान से ढक जाता है तब प्राणी मोहित हो जाता है। लेकिन जिनका यह अज्ञान परम ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुका है, उनका ज्ञान सूर्य के समान तेज होकर सच्चिदानंदन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन उसी रूप में स्थित है, जिनकी बुद्धि उसी परम सत्ता में स्थिर है और जो निरंतर उस परमात्मा से एक रूप होकर जीते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष संपूर्ण पापों से रहित होकर पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानी जन विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में
हाथी में, कुत्ते में, यहाँ तक कि चांडाल में भी समत्व से परमात्मा को ही देखते हैं। जो मन से सम है उनके लिए यह जीवन ही मुक्ति का साधन बन जाता है, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और समभाव से युक्त है और ऐसे समदर्शी ज्ञानी उसी परमात्मा में स्थित रहते हैं। जो व्यक्ति प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को पाकर विचलित भी नहीं होता, जो स्थिर बुद्धि और संशय रहित है, वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में नित्य एक रूप हो जाता है। यही है स्थिरता, यही है समत्व और यही है कर्म संन्यास योग का सार। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो साधक बाहरी विषयों में आसक्त नहीं है और जिसका अंतःकरण शांत और नियंत्रित है, वह आत्मा में स्थित होकर जो ध्यान से उत्पन्न सात्विक आनंद है उसे प्राप्त करता है और इस आनंद के कारण वह काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को नष्ट होने से पहले ही सहन करने में सक्षम हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा योगी है और वही वास्तव में सुखी कहा जा सकता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा में ही सुख पाता है, वही रमण करता है और आत्मा में ही ज्ञान के अनुभव से एक हो गया है, वह साधक सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। ऐसे लोग जिनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, जिनके सारे संशय ज्ञान से मिट गए हैं और जो सब प्राणियों में आत्मा को ही देखते हैं, वे सच्चिदानंद परमात्मा में ध्यान के द्वारा अभिन्न रूप से स्थित होकर अक्षय आनंद का अनुभव करते हैं। हे अर्जुन, जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होता है, वह भले ही प्रथम दृष्टि में सुख रूप लगे, पर वास्तव में वही दुहक का कारण बनता है, क्योंकि वह सुख के आदि और अंत दोनों से युक्त होता है। इसीलिए विवेकी और बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे भोगों में आसक्त नहीं होता। जो साधक इस शरीर में रहते हुए अपने शरीर के कल्याण में लगा है और जिसका मन परमात्मा में निश्चल रूप से स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त करता है। काम और क्रोध से रहित, चित्त को वश में रखने वाले, परब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके ज्ञानी पुरुष जहां भी दृष्टि डालते हैं, वहां उन्हें शांत और पूर्ण परमात्मा ही व्याप्त दिखाई देता है। जो मुनि बाहरी विषयों के भोगों का चिंतन नहीं करता और उन्हें त्याग देता है, जो अपनी दृष्टि को दो भौहों के बीच में स्थिर करता है, प्राण और अपान वायु को संतुलित करता है और जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीत ली गई हैं, वह मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित होकर सदैव मुक्त ही होता है। और जो भक्त मुझे सभी यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का ईश्वर और सभी भूत प्राणियों का सुहृद यानी स्वार्थ रहित दयालु मित्र इस रूप में जान लेता है, वही सच्चे अर्थों में शांति को प्राप्त करता है। तो प्रिय श्रोताओं, यह ज्ञान योग केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सबके लिए है। जहां कर्म त्याग नहीं है, समर्पण है, जहां योग, तप और ज्ञान मिलते हैं एक बिंदु पर परम शांति के लिए, जहां साधक केवल बाहर नहीं भीतर की दुनिया में जागता है, जहां इंद्रियां मौन होती हैं और आत्मा बोलने लगती है, जिसका अंतःकरण बाह्य विषयों में रमता नहीं, जो आत्मा में स्थित होकर ध्यान जनित सात्विक आनंद का अनुभव करता है, वह पुरुष काम और क्रोध की तीव्रता को भी सहन करने में सक्षम होता है। आप सुन रहे थे जीवन के सत्य की खोज। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।